नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार चुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल ये क्या कहता है। पहले बात एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल बिहार तक का जो है उसमें किसको बढ़त है और कौन से विधायक चुनाव हार रहे हैं, किस कैंडिडेट की लॉटरी लग रही है, कौन से कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में कम से कम हम आपको चूँकि ज़मीन पर हमारे जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने वहाँ से जब मंगवाई तो वहाँ रिपोर्टर के आधार पर या फिर हमारे डेस्क से भी जो लोग चुनाव के दौरान कवरेज के लिए गए उस आधार पर भी एग्जिट पोल में जो बातें निकल कर सामने आई है उसको हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एग्जैक्ट पोल तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जो सराय रंजन की सीट है, महत्वपूर्ण सीट और नीतीश कुमार के दाएं हाथ एक तरह से कह लीजिए विजय चौधरी की सीट है। विजय चौधरी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी मंत्री। नीतीश कुमार के साथ वो तब से, हालांकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो कई सारे आपको राजनीतिक कारण भी मिलेंगे। इनका परिवार भी राजनीतिक रहा है विजय चौधरी का। और दूसरी तरफ अरविंद सहनी यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। लेकिन एक और व्यक्ति हैं सज्जन मिश्रा, नाम में भी सज्जन है और चूंकि इस क्षेत्र में उनकी ये चर्चा रही कि ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, लिहाजा जनसुराज ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन कोई बड़ा फैक्टर पूरे अगर विधानसभा चुनाव के दौरान देखें तो जब से प्रशांत ने यह ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बड़ा फैक्टर नहीं रहा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बड़ा कुछ करेगी, देखना होगा कि क्या कुछ करती है। लेकिन सज्जन ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि ये सीट पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। जेडीयू की ये सुरक्षित सीट मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है। विजय चौधरी कद्दावर मंत्री हैं नीतीश सरकार में और बेहद करीबी, क्योंकि फैसले लेने में भी उनका हम योगदान रहता है। और सराय रंजन क्षेत्र में विकास की भी बात करें, इतने कद्दावर मंत्री अगर कोई हैं तो वहाँ की जनता दोबारा से जाहिर तौर पर उनको एज देती हुई दिख रही है और बिहार तक के एग्जिट पोल में विजय चौधरी को ही यहाँ से एज है। तो सराय रंजन में कहीं कोई ईफ बट का सवाल नहीं है। आरजेडी से चुनौती ज़रूर अरविंद सहनी उनको दे रहे हैं, लेकिन सीटों में तब्दील कराने में अभी तक के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से वो सफल नहीं हो पाए हैं। विजय चौधरी को यहाँ पर एज मिल रहा है, मंत्री रहने का फ़ायदा मिल रहा है, नीतीश कुमार के करीबी होने का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। 2020 में भी बड़े अंतर से वो चुनाव जीते थे और ये कहा जा रहा था कि सराय रंजन सीट पर उनका एक तरह से एक छत्रप अधिकार है और ये दिखा भी। चूँकि आप देखिए जो 2020 में विजय चौधरी, हालांकि बड़ा मार्जिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई सीटों पर खेल फंसा और जिस हिसाब से जो जीत का अंतर रहा था वो ज़्यादा तो नहीं रहा था, लेकिन 3624 वोटों से ही वो चुनाव जीते थे। एक बार फिर से जेडीयू चूंकि सरकार में है, सत्ता में है, इसका फ़ायदा विजय चौधरी को मिलता दिख रहा है और वो यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक फाइनल नतीजा 14 तारीख को आएंगे। परिणाम के दिन आप कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।